शापित राजकुमार एपिसोड 3। आत्मा की सच्चाई। महल में भय और रहस्य का अंधकार गहराता जा रहा था। राजा वीर और रानी मीरा को अब यह समझ आने लगा था कि आर्यन के साथ कुछ असामान्य हो रहा है। उनकी ममता उन्हें यह स्वीकारने नहीं दे रही थी कि उनके पुत्र पर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव हो सकता है। लेकिन महल के सेवकों और आसपास के ग्रामीणों की फुसफुसाहटें इस बात की पुष्टि कर रही थीं। आर्यन का व्यवहार पहले से भी ज्यादा अजीब हो चुका था। वह अब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। दिन भर वह खिड़की के पास बैठा रहता, कुछ बुदबुदाता और कभी कभी अचानक जोर से हंसने लगता। उसकी हंसी में एक भयानक स्वर था जो किसी भी इंसान की रूह को कंपा सकता था। रानी मीरा कई बार उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन आर्यन की आंखें अब अलग चमकने लगी थीं। उनमें मासूमियत के बजाय एक अजीब सी गहराई और क्रूरता झलक रही थी। तहखाने की सच्चाई। राजा वीर ने तपस्वी की सलाह पर महल के तहखाने की ओर रुख किया। यह तहखाना वर्षों से बंद पड़ा था और कहा जाता था कि इसमें महल के सबसे बड़े राज्य छिपे हुए थे। तपस्वी ने बताया था कि आत्मा का रहस्य इसी तहखाने में छिपा हो सकता है। राजा वीर और तपस्वी ने मिलकर पुराने लोहे के दरवाजे को खोला। तहखाने के अंदर एक बड़ी मूर्ति थी जो किसी देवी की लग रही थी। मूर्ति के चारों ओर लाल रंग से अजीब प्रतीक बनाए गए थे। पास ही एक पुरानी तलवार रखी थी जिसकी धार पर खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। राजा वीर ने जब तलवार को उठाया तो अचानक पूरा तहखाना गूंजने लगा, जैसे किसी ने चीख कर कहा हो, यह न्याय का समय है। पुराने राज की कहानी तपस्वी ने राजा को बताया कि यह महल एक भूतपूर्व राजा द्वारा बनाया गया था जिसने अपनी सत्ता बचाने के लिए निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करवाई थी। वह निर्दोष आत्माएं अब शाप बनकर इस महल में भटक रही थीं। लेकिन यह शाप खास तौर पर राज परिवार को निशाना बना रहा था, क्योंकि उनकी पीड़ा का कारण यही परिवार था। तपस्वी ने यह भी बताया कि आत्मा आर्यन को अपनी शक्ति का माध्यम बना रही थी, क्योंकि वह राज परिवार का सबसे मासूम सदस्य था। आत्मा के संदेश का मतलब था कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, वह न केवल आर्यन बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर देगी। आर्यन के माध्यम से आत्मा का संदेश उसी रात राजा और रानी ने देखा कि आर्यन गहरी नींद में था, लेकिन उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई। उसने कहा, यह मेरी सजा है। मैं न्याय चाहती हूं। मेरी आत्मा को शांति चाहिए, वरना यह महल खत्म हो जाएगा। रानी मीरा डर और हैरानी में खड़ी रह गईं, जबकि राजा वीर ने तुरंत तपस्वी को बुलवाया। तपस्वी ने बताया कि आत्मा का दर्द असली था और उसे मुक्त करने का एकमात्र तरीका था कि उसके साथ हुए अन्याय को स्वीकार किया जाए और उसे न्याय दिया जाए। सत्य की खोज तपस्वी और राजा वीर ने अगले दिन प्राचीन दस्तावेजों की छानबीन की। उन्होंने पाया कि शापित आत्मा एक महिला की थी जिसका नाम वैदेही था। वैदेही एक साधारण ग्रामीण थी जिसे महल के पुराने राजा ने झूठे आरोप में फांसी की सजा दी थी। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने राजा के अन्याय का विरोध किया था। वैदेही की कहानी दस्तावेजों में लिखा था कि वैदेही ने अपने गांव के लोगों के लिए न्याय की मांग की थी, लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया गया। उसे राजमहल में बुलाया गया और वहीं उसकी हत्या कर दी गई। उसकी आत्मा ने मरते समय शाप दिया था कि जब तक उसके साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित नहीं होगा, तब तक राज परिवार चैन से नहीं रहेगा। अगले कदम की योजना तपस्वी ने राजा वीर को सुझाव दिया कि वैदेही की आत्मा को शांति देने के लिए उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी, लेकिन इस प्रक्रिया में बड़ा जोखिम था। आत्मा अब तक इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि वह आर्यन को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले सकती थी। महल का बदलता माहौल, महल के आसपास के पेड़ सूखने लगे थे। हवा में सर्दी और अजीब सी भारीपन बढ़ गई थी। महल के सेवक धीरे धीरे महल छोड़ने लगे, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा और भयानक होने वाला है। आत्मा का प्रकोप एपिसोड का अंत एक भयावह दृश्य से हुआ। आर्यन के कमरे में अचानक सारी रोशनी बुझ गई और वह हवा में उठ गया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं और उसकी आवाज गूंजने लगी, समय खत्म हो रहा है। जो करना है जल्दी करो। रानी मीरा बेबस होकर यह सब देख रही थी और राजा वीर ने तपस्वी से पूछा, अब क्या करना होगा?
तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा। अगले पूर्णिमा की रात हमारे पास आखिरी मौका होगा। अगले एपिसोड में आत्मा की सच्चाई सामने आएगी, लेकिन क्या राजा और रानी आर्यन को बचा पाएंगे या आत्मा अपना बदला लेगी? देखने के लिए धन्यवाद। अगला एपिसोड जल्द ही आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।